पाकिस्तान में ई-कॉमर्स करनी है, मतलब टेक्निकली आप सस्ती कर सकते हैं पाकिस्तान में ई-कॉमर्स, लेकिन वो ये कि आपके फिर बहुत ज्यादा कनेक्शन होने चाहिए। डील किस तरह से किया जाए? अब जैसे चाइनीज है, हमारे कंपेटिटर्स मेन चाइनीज होते हैं, हमें आपको भी पता कि 70-80% डिपेंड्स ऑन डिफरेंट निशेस, ये हमें चाइनीज के साथ कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, तो इज इट इवन वर्थ इट टू लॉन्च एनीथिंग ऑन अमेज़न? या टैक्सेस हैं वो कम से कम होने चाहिए, लाइक इन दिस बजट गवर्नमेंट, आई थिंक सो गवर्नमेंट हैज बीन इम्पोज 18% टैक्सेस ऑन द लोकल। चाइना से अगर ये वॉर वगैरह नहीं खत्म होती तो फिर सेकंड बेस्ट जगह कौन सी है जहां से बंदा चीजें मंगवा के भेज सकता है यूएस? 20 प्रिंसिपल लगाएं पीपीसी पे, 80% आप एक एसेंस पे स्पेंड करें, आप देखें किसकी कन्वर्जन अच्छी है, उस पे स्पेंडिंग ज्यादा करें, उसको रैंकिंग करें, दूसरे पे 20% आप स्पेंड करें। मतलब अगर आप बांग्लादेश, वियतनाम या बाकी में करते हैं तो आपका बड़ी लिमिटेड सी। और दूसरा मेरे ख्याल से ये भी है कि आप किया जाए, गवर्नमेंट से ही अपील की जा सकती है कि लास्ट वर्ड में कि प्रमोट किया जाए ई कॉमर्स को, या आईटी इंडस्ट्री को थोड़ा सा किया जाए, इनको थोड़ी सी सब्सिडी दी जाए। अस्सलाम वालेकुम उम्मद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं आदिल भाई, ठीक हैं? जी जी, खैरियत से। अच्छा उम्मद भाई, जिस तरह हमारी पिछली पॉडकास्ट हुई थी तो उसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स रह गए थे क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट होता है, तो इसलिए फिर हमने इसका कह रहे थे कि दूसरा वाला जो सेशन है वो करते हैं। तो पिछले बारे में मेरे ख्याल से हमने डिस्कस किया था कि किस तरह मतलब सप्लाई चेन वगैरह किस तरफ जा रही है, और ये जो आगे आने वाला टाइम है इसमें मैन्युफैक्चरिंग और जो बाकी चीजें होती हैं वो किस तरह लेके चलते हैं। मेरे ख्याल से स्टार्ट हम इस तरह ही करते हैं कि जो जनवरी के शुरू में जो हमें एक धमाका मिला था कि चाइनीज से जो टैरिफ वगैरह लगा रहे थे, तो उसकी क्या सिचुएशन चल रही है इस टाइम पे? अभी तक जो सिचुएशन है वो क्या है? जी जी जी, जैसे तकरीबन आप कह लें कि 2 मंथ्स अगो ट्रम्प ने, मिस्टर प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ये अनाउंसमेंट की थी कि 35% सॉरी 56 तक, देन अगेन उनकी एक टैरिफ वॉर लगी थी ना चाइनीज और यूएसए, तो 150 प्लस परसेंट पे टैरिफ चले गए थे, 156 154 ऑलमोस्ट। सो ये है कि दोबारा से उस पे कई जो सप्लायर्स थे, सॉरी कई जो क्लाइंट्स थे या अकाउंट्स होल्डर थे, उन्होंने अपनी शिपमेंट जो स्टॉप कर दी थी ना, तो जिसमें ये है कि स्टॉक्स के भी काफी इश्यूज हुए थे क्योंकि टैरिफ्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे। अब ये है कि जब वो स्टॉप हो गए थे, जो कंटेनर्स यूएसए गए हुए थे वो उधर ही थे, तकरीबन जो इधर चाइना में थे वो बहुत ज़्यादा मतलब चाइना में ही रह गए थे जो कंटेनर्स जाते हैं बाय सी। तो हुआ ये कि उसके बाद काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स हुई शिपमेंट्स के रेट्स में ना। अब ये है कि टैरिफ को डील किस तरह से किया जाए? अब जैसे चाइनीज है, हमारे कंपेटिटर्स मेन चाइनीज होते हैं, हमें आपको भी पता कि 70-80% डिपेंड्स ऑन डिफरेंट निशेस, ये हमें चाइनीज के साथ कंपटीशन करना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हुआ ये कि अब उनके पास आप कह लें कि काफी ज्यादा ट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एजीएल यूज करते, अमेज़न ग्लोबल लॉजिस्टिक्स यूज करते, तो अमेज़न ने हमें उतने परसेंट ही चार्ज करना था जितना है। अब कुछ डेज या 1-2 वीक्स के बाद ट्रम्प ने वापस दोबारा से जो टैरिफ थे वो 90 डेज के लिए 25% कर दिए। बिल्कुल कम कर दिए। अब जी, हुआ ऐसा कि हमें तो चाइनीज प्राइसेस देखनी थी, इवन दो वी डिडंट सी टू मच स्पाइक्स इन प्राइसेस के उन्होंने 150% किसी ने भी सेंड किया कि बहुत ज्यादा प्राइसेस इंक्रीज नहीं हुई थी, सेलिंग प्राइसेस। इसका मतलब है शिपमेंट किसी तरीके से डील किया जा रहा था। अब डील किस तरह से किया जा रहा था कि जो डिक्लेयर वैल्यू थी, लेट्स से कि एक प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस जो थी वो $10 थी, लेट्स से, तो उसको $10 डिक्लेयर ही नहीं कर रहे थे, उसको $5 $6 व्हाटएवर एल्स इस डिक्लेयर वैल्यू पे डिक्लेयर कर रहे थे। यही इनवॉइसेस शो करा रहे थे आगे फ्रेट फॉरवर्ड के जो एजेंट्स होते थे। तो इस हिसाब से परसेंटेज टैरिफ्स की हैंडल की जाती थी, बेसिकली ये चीज डील की जाती थी। तो चाइनीज एवरीवन इज डीलिंग लाइक दिस वे, बट आपको पता है कि एजीएल जो यूज कर रहे थे या बाकी जो मेजर जो सर्विसेज हैं, जो मेजर कोरियर सर्विसेज देने वाले हैं, वो इसी मेथड से कर रहे थे, जो जितनी परसेंट लगी है उतनी परसेंट ही डिडक्ट हो रही थी। बट वी नो डैट हमारे पास फ्रेट फॉरवर्ड काफ़ी हैं, उनके साथ हम डिस्कशन हुई है, तो हमने डिस्कस करके इस इशू को टैकल किया। नो डाउट कि 100% तो नहीं हम टैरिफ को कम कर सकते हैं, जीरो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी हद तक कम किया।
तो इस वे में हमने अपनी शिपमेंट सेंड की और वी डिडंट सी मच डिफरेंस इन लाइक प्राइसेस कि हमें प्राइसेस या अपने नेट प्रॉफिट मार्जिन पे बहुत ज़्यादा हमें कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा। ठीक 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 ठीक। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी तो इशू आता है ना कि अगर वो कॉस्ट ऑफ गुड कम डिक्लेयर कर रहे हैं तो अमेजोन पे उन्हें वो इनवॉइस भी तो दिखानी पड़ती है, फिर तो उनको सेलिंग प्राइस भी उस तरह ही रखनी पड़ती होगी, या इस तरह का कोई सीन नहीं होता? नहीं, अगर लेट्स से कि अगर हम अदर कोरियर सर्विस जैसे आप शिपमेंट क्रिएट करते हैं, लेवल क्रिएट करते हैं, जैसा कि हम बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली ये है कि अदर सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें कोई हाँ मसला इशू नहीं आया। हमने पता नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेनर्स सेंड किए उसी वीक्स के अंदर, तो हमने इसी वे में सेंड किए और इस तरीके से हमने टैकल किया। डोंट नो कि अब 90 डेज़ जब कंप्लीट होंगे टैरिफ का क्या सिचुएशन होगी, क्या पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाएँगे, बिकॉज़ चाइना और यूएसए की अब टैरिफ वॉर्स थी ये, अब कब तक ये चलती है, तो डोंट नो। अब उसके बाद देखते हैं अब इसको किस तरीके से हैंडल किया जाता है। हाँ होपफुली। अच्छा, अगर ये टैरिफ वॉर जारी रहती है और ये लोग आगे करते ही रहते हैं तो फिर उसका हल क्या है? मतलब उसका पक्का हल भी तो कोई होना चाहिए ना? पक्का सॉल्यूशन तो यही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब यही है कि अगर हमने प्राइसेस देखनी है मार्केट में, चाइनीज़ सेलर्स कितनी प्राइसेस अब हमारे जो कंपटीशन में है, कितनी प्राइसेस इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें भी इंक्रीज़ करनी पड़ेगी, नो डाउट। बट वी हैव टू मेक आवरसेल्फ वेरी विजिलेंट ऑन द प्राइसेस एंड व्हाट व्हिच टाइप ऑफ द टैक्टिक्स चाइनीज़ सेलर्स आर डूइंग। सो वी हैव टू केयर अबाउट दीस टाइप ऑफ टैक्टिक्स। सो आपको चाइनीज़ वाले टैक्टिक्स बता दिए हैं और इस तरीके से वो हैंडल कर रहे थे। हुँ। हाँ, नहीं, नहीं, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि इस तरह तो फिर अच्छा, अगर ये टैरिफ वॉर जारी रहती है तो आपके ख़्याल में चाइनीज़ जो हैं वो सेलर्स अमेज़न पे रहेंगे या नहीं रहेंगे? मेरे ख़्याल से तो वो निकल जाएँगे, क्योंकि उसका फिर उनको पहले ही कोई फ़ायदा नहीं हो रहा होता जितनी वो कम प्राइस दे रहे होते हैं, तो उसके बाद अगर उन्हें इंक्रीज़ करनी पड़े तो मेरे ख़्याल से मार्केट का कॉम्पिटिशन ख़राब नहीं हो जाएगा? आपका क्या ख़्याल है? देखिए चाइनीज सेलर्स नो डाउट उनको इम्पैक्ट तो पड़ेगा इसका। अ, उनकी पॉलिसी, ट्रम्प की पॉलिसी ही यही है कि जो है चाइनीज सेलर्स या चाइनीज जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो इंपोर्ट्स यूएसए में हो रही हैं वो कम से कम हुई है। नो डाउट इसमें इम्पैक्ट तो पड़ेगा, बट आई वांट थिंक्स ओके ये बहुत ज़्यादा इस पे इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि चाइनीज ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कोई ना कोई टैक्टिक्स या मार्केट में इन रहने के लिए वो प्राइसेस इन रहेंगे वो। बट ये कंफर्म है कि अगर वापस 150 प्लस ऐसे टैरिफ्स लगते हैं इस तरीके से, तो चाइनीज सेलर्स जो हैं वो हर्ट होंगे। माइट भी हम जैसे जो सेलर्स हैं उनके लिए एक प्लस पॉइंट हो, हम जिनको जो सोर्सिंग जो है क्लाइंट्स को सोर्सिंग अच्छी प्राइसेस नहीं मिलती है या अदर अदर कंट्रीज से सोर्सिंग करते हैं, उनको वो कंपटीशन वाली प्राइसेस नहीं मिलती है, तो उस तरीके से उनको एक एज मिल जाए, एक्स्ट्रा पॉइंट ये मिल जाए। अच्छा मानता है इन्होंने बीच में, मेरे ख्याल से मेक्सिको की भी प्राइसेस काफी बढ़ा दी थी और कोलंबिया की भी, है ना? कोई था कंट्री जिसकी इन्होंने काफी ज्यादा टैरिफ्स कर दी थी, तो उसकी क्या रीजन थी? चाइना की तो समझ आती है कि चलो वो कंपेटिटर है, लेकिन वो साउथ अमेरिका के मुल्कों की बढ़ाने की क्या तुक थी? देखिए इसका कोई मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि मेक्सिको या इन जैसे कंट्रीज़ के साथ भी इनकी ट्रेड वार लगती रहती है यूएसए की ना, तो इस वे में उन्होंने इस चीज़ को टैकल किया था। हाँ, नहीं, मेक सेंस, मेक सेंस। अच्छा मान भाई, आप तो काफी अरसे से काम कर रहे हैं और माशाल्लाह मैंने काफी आपका देख भी रहा था, पोस्टें वगैरह जो लग रही होती हैं उस पे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में बैठ के भी बंदा बिजनेस तो कर ही सकता है बाहर, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? या अगर बंदा कोई बिल्ड करना चाहता है, क्योंकि मेरा मसला यही है कि यार जरूरी नहीं है कि बंदा पाकिस्तान से बाहर जाके कुछ बिल्ड करे, बंदा अगर पाकिस्तान में रह के बिल्ड कर ले तो क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल हम कर सकते हैं। लाइक आई हैव विजिटेड चाइना इन अप्रैल 2025। आपको पता है कि अप्रैल और अक्टूबर में हम्म कैंटन फेयर्स होते हैं। तो हम्म अब अप्रैल वाला मैंने अभी अटेंड किया, वहाँ पे मैंने सप्लायर्स देखे हैं, इवन के वेरी स्मॉल स्टॉल्स और वेरी स्मॉल एरियाज पाकिस्तान के भी जो है मैन्युफैक्चरर सियालकोट जैसे स्पोर्ट्स वियर्स होगी या ऐसे कुछ गैजेट्स वगैरह हो गए, सीजर्स वगैरह होगी, हम्म। इस तरीके के कुछ, या टेक्सटाइल है जैसे बेड शीटिंग है, इस तरीके की जो है मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान के चाइना में भी देखे, कैंटर फेयर में स्टॉल्स लगाए हुए थे। तो ये पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है कि हम इधर बैठ के सब कुछ कर सकते हैं ना, इधर बैठ के हर चीज़ पॉसिबिलिटी है। लेकिन इश्यू ये है कि गवर्नमेंट को थोड़ा-सा रिक्वेस्ट ही हम कर सकते हैं, पॉलिसीज़ जो है हम फ्रेंडली बनाई जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स के जो इश्यूज़ हैं वो टैकल किए जाएँ, हमारी कस्टम क्लीयरेंस में जो इश्यूज़ हैं वो टैकल किए जाएँ, हमारी इलेक्ट्रिसिटीज़ के जो चार्जेज़ हैं या सब्सिडीज़ जो देनी होती हैं उसको थोड़ा-सा टैकल किया जाए। तो ये पॉलिसीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट को टैकलिंग करने की ज़रूरत है। और लाइक
वी आर गिविंग द सर्विसेज एज एजेंसीज या फ्रीलांसर, उनको एक्स्ट्रा एजेस मिलने चाहिए गवर्नमेंट के थ्रू। फॉर एग्जांपल उन पे जो टैक्सेस हैं वो कम से कम होने चाहिए। लाइक इन दिस बजट government, I think so, government has been impose 18% taxes on the local e-commerce. So local e-commerce जो कर रहे हैं उन पे बहुत ज्यादा है। तो इस तरीके के जो इश्यूज हैं, इस तरह के जो इश्यूज हैं वो गवर्नमेंट को बड़े अच्छे तरीके से टैकल करने चाहिए, क्योंकि ये ही इंडस्ट्री है जो बूम कर रही है। जैसे Amazon 2018 में आप लगा लेंगे, कोविड से पहले जो है वो Amazon का रेवेन्यू ये नहीं था, कहाँ से कहाँ पे बूम हो गया। अब वर्ल्ड जो है वो ऑनलाइनिंग पे जा रही है, ऑनलाइनिंग की तरफ जा रही है। उन्होंने ऑनलाइन, उनके पास टाइम कम होता है, उन्होंने ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो इस वे में गवर्नमेंट को भी वैसे ही सोचना चाहिए, वैसे ही उनको पॉलिसीज जो है डेवलप करनी चाहिए। तो इधर बैठ के सब कुछ पॉसिबिलिटी है, सब कुछ हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं वो वाली बात सही है। लेकिन अच्छा, जो कंटेंट फेयर में आपने नोटिस किया था कि मुझे तो लगता है कि जो फेयर में इस तरह स्टॉल वगैरह लगाएगा तो ये वाले प्रोडक्ट्स मतलब हर बंदे नहीं देखे होते हैं, तो अच्छी सोर्सिंग बंदा किधर से कर सकता है? देखें, लाइक आई हैव जब विजिटेड चाइना फर्स्ट टाइम, लाइक मैंने अपने लास्ट पॉडकास्ट में भी यही कहा था कि मैं चाइना विजिट करूंगा लाजमी। कैंटन फेयर में नो डाउट आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल है, या आपका कंसर्न जो है बिल्कुल बिल्कुल है। आई हैव ऑब्जर्व दैट के सबके सामने होती हैं। एक तो ये होता है कि सप्लायर्स के साथ ना बहुत बड़ा एक एज होता है, सप्लायर के साथ नेटवर्किंग हो जाती है। सबसे पहले ये है कि अगर आप इन जैसे बूथ या स्टॉल्स को विजिट करने लगे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट वी आर गोइंग टू कैंटन फेयर इन चाइना एंड एनीवेयर इवन दो इन पाकिस्तान। सो हमने क्या है कि जिस नीश को हम स्टडी कर रहे हैं उसको बड़ी डिटेल में स्टडी करके जाना चाहिए कि हमारी टारगेट प्राइस क्या है। कुछ सप्लायर से हमारी डिस्कशन हो जानी चाहिए, आया कि दे आर गोइंग टू कम टू दैट एग्जीबिशन और फेयर और नॉट। सो हमने उनके साथ फेस टू फेस जाके किस तरह से डीलिंग करनी है। ये नहीं है कि हम चाइना में या किसी भी एग्जीबिशन में जाकर हम उनके साथ वैसे डीलिंग कर ही नहीं सकते हैं अनलेस कि हमें इंफॉर्मेशन हो प्रॉपर्ली, हमारी टारगेट प्राइस क्या है, हमारी पैकिंग क्या है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल वी मस्ट नो। सो ये चीज है। सबसे पहले हमारी नेटवर्किंग इंप्रूव होती है। प्रोडक्ट्स आइडिया उस सूरत में होता है कि जब आपके पास लाइक आपने कुछ ना कुछ उस नीशेस को कवर करके गए हो, आपका कोई स्टडी किया हो, वरना उधर मल्टीपल प्रोडक्ट्स होती हैं, आपको समझ ही नहीं आएगी। आप किस तरह से नेटवर्किंग करेंगे, उनके साथ आप जस्ट डिस्कशन करें, उनसे कांटेक्ट लें, वहां से जाकर उनके साथ एक आधी पिक्चर्स ले लें ताकि उनको याद रहे कि हमने आपस में मीटिंग की थी। और देन अगर आप उस नीश में इंटरेस्टेड है उनके साथ डिस्कशन करें। आई वुड से डैट राइट नो, जैसे मेरा लास्ट ईयर आपके साथ पॉडकास्ट हुआ था, तब से लेकर अभी तक कंपटीशन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। पीपीसी की जो सी है वो इंक्रीज होती जा रही है, यू नो वेरी वेल। सो उसमें ये है कि हमने अपनी प्राइसेस जो कि चाइनीज सेलर्स है वहां तक कैसे लेकर आनी होती है, वहां तक लेकर आनी होती है हमारी स्ट्रॉन्ग डीलिंग हो। फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, स्टार्ट में ही लॉन्च करनी है, तो हमने उसकी कैलकुलेशन किस बेस पे करनी है। हमारा विदाउट पीपीसी जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 30% से अबव है, अगर कम है तो उसकी सीपीसी कितनी है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, डिमांड कितनी है। अगर हम 30% लेस प्रॉफिट पे कंप्रोमाइजिंग कर रहे हैं तो ऑन विच फैक्टर, ओके, हमने ये चीज चेक करनी होती है हमारी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स तो नहीं है, क्योंकि ट्रेंडी प्रोडक्ट ये होती है कि जब तक आपने लॉन्च करनी है उसकी सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, कंपटीशन इतना ज्यादा हो जाता है, वो फ्लॉप। ठीक है, तो ये ऐसी चीजें हैं जो हमने टैकल करनी होती है। अब ये है कि उधर जाकर आइडियाज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, लेकिन ये है कि एक सप्लायर उन्होंने बड़ी एक जिसे कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स या चुन कर प्रोडक्ट्स रखी होती हैं, डिस्प्ले की होती हैं अपने बूथ पे, अपने स्टॉल पे। तो हमें वो नहीं, हमें उनके बियॉन्ड, फॉर एग्जांपल एक फैब्रिक वाला सप्लायर है, उसने फैब्रिक रखी हुई हैं, तो फैब्रिक्स के उससे कांटेक्ट ले रहे हैं, अगर वो प्राइसेस अच्छी सेल दे रहा है आपको, ठीक है, उनके साथ जो प्रोडक्ट्स आप आके सर्च करें, लेट्स से वी डिडंट सर्च एनीथिंग, तो आप आके सर्च करें कि हम इस नीश में क्या क्या कर सकते हैं, ये सप्लायर अच्छा है, तो ये नेटवर्किंग स्ट्रॉन्ग बन जाती है ना आपकी नेटवर्किंग, उसको पता होगा, वो एज देता है कि ये आया था मेरे पास, ये इंटरेस्टेड है। इशू थोड़ा सा ये होता है कि व्हाट आई हैव सीन दैट जो कैंटन फेयर में या स्टॉल में आए होते हैं उन्होंने एमओक्यू जो होता है वो बहुत ज्यादा बताते हैं मोस्टली। आई एम नॉट सेइंग दैट ऑल सेलर्स, ऑल सप्लायर्स,
बट उन्होंने हाई एमओक्यू पे करना था। नो डाउट हमने अमेजोन पे या अपनी प्रोडक्ट्स कहीं ई कॉमर्स पे अपनी टेस्ट यूनिट्स करने के लिए हम इतना ऑर्डर तो नहीं कर सकते, तो आपने निगोशिएट करना है। फॉर एग्जांपल हमने टेस्टिंग यूनिट्स आपसे लेने हैं, सेकंड या थर्ड ऑर्डर आपसे हमने बिगर प्लेस करना है, और ये है कि उधर ही आपने पैकिंग, उधर ही आपने जो प्राइसिंग आपने ली है उधर ही, और आप एफओबी प्राइस दे रहे हैं, ईएक्सडब्ल्यू प्राइसेस दे रहे हैं, कौन से प्राइसेस दे रहे हैं, आपने उधर ही डील करके जो भी प्राइसेस दे रहे हैं उधर ही आपने डील करके डन कर देनी है। वो वापस आते हैं, कई चीजें ऐसी निकल आती है, फॉर एग्जांपल हमने पैकिंग में चेंजिंग की है, उस पर प्राइस इंक्रीज कर देते हैं। तो इस बिहाव पे है। आई हैव विजिटेड कैंटन फेयर्स इन ऑलमोस्ट ऑल एरियाज। आई नो डैट के 4-5 दिनों में और एरिया कवर्स नहीं होते, लेकिन फिर भी जो मेरे इंटरेस्टेड एरियाज थे वो काफ़ी हद तक मैंने कवर किए। लेकिन उसके बाद हम डिफरेंट चाइना के जो सिटीज़ हैं वहाँ पे विजिट किया, कुछ फैक्ट्रीज को विजिट किया, उनसे उनके जो ओनर थे वहाँ फेस टू फेस हमने डीलिंग की, और डीलिंग करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि हमने काफ़ी हद तक उनके साथ डीलिंग की, और कुछ हमारे पास करंट सप्लायर्स थे, उनके साथ और अच्छी जो प्रोडक्ट्स थी वो हमने डीलिंग की है, या करंट जो हमारे प्रोडक्ट्स उन पे हम और अच्छी जो प्राइसेस है वो किस तरह से ली जाए विदाउट compromising द क्वालिटी एंड एनीथिंग। सो इन दिस in all criterias you have to study in very detail before going to, or before making any deal, before making any meeting, either it's online or आप कह लें कि फेस टू फेस, आपने बड़ी डिटेल में जाकर उनको स्टडी करके उनसे डीलिंग करनी पड़ती है। ठीक नहीं, बात तो सही है आपकी, लेकिन हमारे तो ये भी तो बताए ना कि चूंकि अब कंपटीशन इतना ज्यादा हो गया है, तो इज इट इवन वर्थ इट टू लॉन्च एनीथिंग ऑन अमेजोन, या फिर बंदा जो है वो लोकल, क्योंकि मेरे ज़हन में तो ये आता है कि अगर अमेजोन पे करने का ज़ाहिर है ऑब्वियसली पैसे ज्यादा लगेंगे और एमओक्यू वगैरह ज्यादा है, तो फिर बंदा लोकली लॉन्च कर ले। लेकिन फिर वही मसला आता है कि पाकिस्तानी जो ब्यूरोक्रेसी है वो, मतलब कस्टम्स वाले तो रोक लेते हैं, कोई प्रोडक्ट ज्यादा आ रहा हो तो सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो क्लियर किस तरह होगा। जी देखें, पहला आपका क्वेश्चन है कि अमेजोन पे अभी वाइबल है, बिल्कुल वाइबल है, डूएबल है, नो डाउट, बट हमारे रिस्क फैक्टर ओब्वियसली ज़्यादा है। वी आर गोइंग टू से डैट कि अगर हम ये कहें कि कंपटीशन नहीं है, हम आपके प्रोडक्ट सक्सेसफुल कर लेंगे, नो। अभी रिस्क ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है, नो डाउट, अभी कंपटीशन भी ज़्यादा है, प्राइस वार भी ज़्यादा है। अगर अमेजोन के हम कंपैरिजन देखें, टीमू भी आ गया, अब टीमू पे भी जो लोग हैं वो अपनी सर्चिंग करके प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं बहुत कम प्राइसेस पे। तो अब अमेजोन पे भी वो चीज़ें हैं कि कितनी सेल करनी है, कंपैटिटर्स या सेलर्स जो हैं ऑटोमेटिकली अपनी प्राइसेस रिड्यूस करते हैं जितना फिजिबल उनसे होता है। तो अमेजोन पे देखें रिस्क तो है, अमेजोन पे सेलिंग भी हो रही है, इवन के वी हैव लॉन्च करंटली इन प्रीवियस मंथ एंड ऑफ, आप कह लें कि जून में हमने लॉन्च किया, और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी लॉन्चिंग हो रही है। मैंने एक केस स्टडी भी शेयर की थी, सॉरी एंड ऑफ मई। तो ये है कि है चांसेस हैं, लेकिन अब बजट भी ज़्यादा है। आप अगर एक निश को ट्राई करने लगे, आई वुड से डैट ट्राई करें, उसमें वेरिएशंस की तरफ जाएं थोड़ा सा। वेरिएशंस का मतलब ये नहीं है कि आपने अंधाधुन कलर वाइज या कोई साइज वाइज उठा लिया, आपने कीवर्ड सर्च किए, फॉर एग्जांपल कोई कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड का भी सर्च वॉल्यूम है, उसी निश में दूसरे कीवर्ड का भी सर्च वॉल्यूम है, दोनों को कंबाइन करें, कुछ हैंडसम है। आप 80-20 प्रिंसिपल लगाएं पीपीसी पे, 80% आप एक एसेंस पे स्पेंड करें, आप देखें किसकी कन्वर्जन अच्छी है, उस पर स्पेंडिंग ज़्यादा करें, उसको रैंकिंग करें। दूसरे पे 20% आप स्पेंड करेंगे, लेकिन आपका कॉम्युलेटिव जो प्रॉफिट है वो जल्दी जनरेट होगा। तो ये स्ट्रेटजीज है, हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं ऑलरेडी अमेजोन पे। आपका सेकंड ये था क्वेश्चन के वी शुड गो ऑन द लोकल मार्केट, आप कह लें लोकल ई कॉमर्स हम कर लें। देखिए कंपटीशन तो उधर भी बढ़ रहा है, आपको पता है। हम पहले दराज ओएलएक्स वगैरह, इवन के वी विल टॉक टू एज ए पाकिस्तानी लोकल ई कॉमर्स, हम ये कर रहे थे, लेकिन अब टीमू भी आ गया। अब ओब्वियसली कंपटीशन तो उधर भी बढ़ रहा है, कंपटीशन उधर भी है, सैलरी उधर भी है। तो सेम लाइक ऑन द अमेजोन पे भी सैलरी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ई कॉमर्स पे भी हो रहे हैं। सो वी हैव टू सी हाउ मच बजट, हाउ वी कैन डू, और हमारा प्रॉपर्ली रोड मैप क्या है, और हम कितना बजट स्पेंड कर सकते हैं। नहीं, मेक सेंस। तो वैसे आपका एक्सपीरियंस हुआ है लोकल ई कॉमर्स, चाइना से प्रोडक्ट्स डायरेक्ट मंगवा के पाकिस्तान में बेचने का? सॉरी, मैं इधर नहीं की है, क्योंकि आई एम रियली सॉरी, बट इट्स वेरी हार्ड टू डिस्कस के इधर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, कस्टम्स के बहुत ज्यादा इश्यूज हैं। तो भी किया ही हमने मंगवाए थे प्रोडक्ट्स, हमने 6 डब्बे थे वो मंगवाए थे,
टेस्ट करने के लिए, वो रोक ली उन्होंने। फिर वो जितने के डब्बे नहीं थे उतना हमने टैक्स पे किया, वो भी बंदे ने चिट शिट कोई नहीं दी, मतलब वो बस हवा में था जो भी हमने पे किया था। डब्बे मिल ऐसी गए, फिर हमने कहा इसको अब हम सन में मारे, क्या करें। तो यही है कि काफी ध्यान रखना पड़ता है। मतलब यहाँ पे करने के लिए आपको ना, मतलब अगर पाकिस्तान में ई कॉमर्स करनी है, मतलब टेक्निकली आप सस्ती कर सकते हैं पाकिस्तान में ई कॉमर्स, लेकिन वो ये कि आपके फिर बहुत ज्यादा कनेक्शन होने चाहिए। चाइना का और अमेजोन का ये फायदा है कि आप किसी को भी नहीं ना जानते, आप बिल्कुल भी किसी से सलाम दुआ भी नहीं है आपकी, तो आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। और बिजनेस स्टार्ट करना टेक्निकली इतना ही आसान होना चाहिए कि आप किसी को ना जानते हो, आप ऑनलाइन बैठ के कर लें। और ये वो लोग इसलिए, मतलब बाकी कंट्री से मैंने नोटिस किया, लोग इसलिए यूएस में ज्यादा करना इसलिए प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे सारा कुछ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रीम लाइन है। इतना आपने देना है, इतना करना है, और मतलब ये हो जाएगा, और आपका कोई फंसेगा नहीं, कोई इतना इशू नहीं आएगा। मे भी कुछ चीजें फंसती हो, जिस तरह एफडीए प्रूफ नहीं होगी तो फिर वो जाहिर फंस जाती है, या कोई मेन मतलब बहुत ही कोई आउट ऑफ द वे चीज हो तो फंसती है, अदरवाइज जो है वो इतना मसला नहीं है। यहाँ पे ये है कि एग्जैक्टली। यहाँ पे आप कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे भी सियालकोट से काफी लोग, मतलब बहुत सी चीजें मैन्युफैक्चर होकर बाहर जाती हैं। फुटबॉल्स हैं, हमने वो सुना हुआ है कि मतलब मेरे ख्याल से 70% 80% फुटबॉल्स जो हैं सॉकर्स के, वो पाकिस्तान से ही जाते हैं। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इस लेवल का भी तो काम हो रहा है, तो फिर इतना बड़ा डिवाइड क्यों है कि यहाँ से अगर मैन्युफैक्चर होके बाहर जा सकती हैं चीजें, तो मतलब उसका क्या तरीका किया जा सकता है? देखें, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हम कुछ मेजर ब्रांड्स हैं, अगर आप सर्च करें, यू ऑलरेडी न्यू डैट के आरडीएक्स है, और बिल्कुल। आरडीएक्स स्पोर्ट्स के, जैसे बॉक्सिंग ग्लव्स होगी, स्पोर्ट्स किट्स है, हम्म। यूटोपिया है, ये बहुत बड़े सेलर्स हैं, बहुत बड़े जायंट्स हैं अमेजोन पे ना। तो अमेजोन पे सेलिंग करते हैं, ये भी किसी वे में करते हैं ना। तो बिल्कुल बिल्कुल। सॉल्यूशंस फाइंड करने से सॉल्यूशंस फाइंड हो जाएंगे, बट मैं कह रहा हूँ कि मेजरली इधर इश्यूज हैं। जैसे ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट को ये चाहिए, माइट भी हमारी स्क्रीन से गवर्नमेंट के किसी पर्सन को ये हो जाए। वैसे भी वक्तन फवक्तन लोग इसको उजागर करते रहते हैं कि इश्यूज हैं, ये वाले बिल्कुल बहुत इश्यूज हैं, और ये इश्यूज को टैकल करने की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा ये बूम हो सकता है। बिल्कुल। हाँ। हमारी जो जिस जिस पे ग्रिप है, जैसे आपने सियालकोट की कुछ प्रोडक्ट्स हैं, इवन के वी आर आल्सो गोइंग टू लॉन्च सम ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स टाइप, जो है सियालकोट से करने लगे हैं। हम ऑलरेडी कुछ फैसलाबाद से भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम इधर इधर हैं। फॉर एग्जांपल कस्टम में जो है, जैसे आपने कहा कि वो तो आपने इंपोर्ट किए थे, एक्सपोर्ट में भी सम टाइम इश्यूज हो जाते हैं, ठीक और ठीक ठीक। इवन कि आपके लिंक्स भी हो। लेकिन मैंने जैसे आपको कहा है कि आरडीएक्स है, यूटोपिया, ये बड़े एक स्ट्रीमलाइन वे में कर रहे हैं, हम्म। ये वाला पूरा प्लान कर रहे हैं। हम ये है कि उस तरीके से प्लान कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ये है कि इश्यूज होंगे। इश्यूज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि किस तरीके से टैकल करना चाहिए, उस तरह की पॉलिसीज बनानी चाहिए, जो इश्यूज हैं उसको करनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि आपके 6 बॉक्सेस जो हैं वो स्टक हो गए थे। हम भी बिल्कुल। पहले इधर फोटोग्राफी और इमेजेस की सर्विसेज देते थे, चाइना से प्रोडक्ट्स हम इधर मंगवाते थे फोटोग्राफी कराने के लिए। तो ये है कि कस्टम में काफ़ी देर हो जाती थी, इतने में इन्वेंट्री पहुँच क्या? जाती थी चाइना से, हाँ। जैसे एफबीए में, यूके, यूएसए में पहुँच जाती थी, इतने में हमारे कस्टमर क्लियर नहीं हो, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आए। फिर बिल्कुल। हमने ये फोटोग्राफी वाली जो सर्विसेज है हमने पॉज़ कर दी। हम फिर हमारी कुछ टीम्स हैं, कुछ एजेंसीज़ के साथ कोलैबोरेशन हुई है, बिल्कुल। हाँ। चाइना, उनसे कर रहे हैं ना फिर डीलिंग। तो इन हाँ। इश्यूज़ की वजह से हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, डिफरेंट जो इश्यूज़ हैं। और जैसे आपने कहा कि लोकली अगर हमने करना, फॉर एग्जांपल कोई ऑर्डर आता है यूएसए में, कोई ड्रॉप शिपिंग कर रहा है या शॉपिफाई कर रहा है, यूके में कर रहा है, तो हमने ऑर्डर आया, ऑर्डर हमने सेंड करना है। फॉर एग्जांपल मेरे कुछ दिन पहले एक क्लाइंट से बात हो रही थी, वो सेलिंग कर रहे थे ईबे पे, तो उन्होंने टाइम सेट किया होता, टिकटॉक शॉप पे सेल कर रहे थे, तो टाइम सेट किया होता इतने टाइम ही होता। अब ये वाला जो प्लेटफॉर्म है, जैसे टिकटॉक शॉप है, जो टाइम आपने सेट किया है उसमें डिलीवर ना हो, कुछ आपके आपकी जो इश्यूज हैं, क्लाइंट्स सॉरी बायर्स ने ओपन कर दिए कि आपको डिलीवर नहीं है, वो अकाउंट सस्पेंड हो जाते हैं, हाँ। उनके अकाउंट हो गए, वो खुद जो मैन्युफैक्चरर थे। तो इस तरीके के बिल्कुल। इश्यूज हैं, पाकिस्तान से वो टैकल करने चाहिए। और वरना इधर जो है बहुत ज़्यादा स्पार्क है। और अब आपको पता है कि ई कॉमर्स में स्पेसिफिकली अमेज़न, टिकटॉक शॉप या वॉलमार्ट पे या ड्रॉप शिपिंग में लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। इवन कि शॉपिफाई पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये वाले इश्यूज अगर टैकल हो जाएँ पाकिस्तान से, और ज़्यादा बूम होगा पाकिस्तान में। हाँ, नहीं ये बात तो सही है। तो लेकिन स्टिल मतलब मुझे वही होता है कि यहाँ से तो कर लेंगे, लेकिन अगर फर्ज करें चाइना से अगर ये वॉर वगैरह नहीं खत्म होती, तो फिर सेकंड बेस्ट जगह कौन सी है जहाँ से बंदा चीजें मंगवा के भेज सकता है यूएस के अंदर?
देखें सेकंड बेस्ट तो जैसा कि इन ट्राई की थी, अब ये पॉलिटिक्स गेम पे है कि इंडिया में जैसे एप्पल के भी और या टेस्ला के भी पहले भी आए हुए थे टैरिफ से पहले, लेकिन अभी और ज़्यादा न्यूज़ में आ रही थी ना, ये तो अभी बिल्कुल हाँ। ब्लैकआउट हुआ है 9 और 10 मई वाला, इसलिए थोड़ा-सा इंडिया का जो इमेज है वो बैड हुआ है, लेकिन लोग इस तरफ जा रहे थे। फिर वियतनाम है, वियतनाम से लोग ट्राई कर रहे थे। डिफरेंट कंट्रीज़ है, साउथ अफ्रीका से भी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, कुछ निशेज़ ऐसी हैं, उधर से भी लोग शिफ्टिंग हो गए थे। इवन कि मेरे कुछ सप्लायर्स मेरे लिंक में हैं, जो कि चाइना से उन्होंने लिंक डेवलप कर लिए थे वियतनाम में। वियतनाम में कुछ फैक्ट्रीज़ लगी थी, अच्छा अच्छा उन्होंने अच्छा। आपस में कोलैबोरेट किया था, क्योंकि वियतनाम में आई थिंक सो 29% टैरिफ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो ये है कि चाइना में बहुत ज़्यादा था, तो लोग वहाँ पे सर्चिंग करने लगे थे। लेकिन अब ये है कि वो टैरिफ कम हो गया, 25% तक है। हम्म डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कैटेगरीज़। हम्म तो अब ये है कि अब मेरे ख्याल में 90 डेज अब स्पेंड होने के बाद इतना ज़्यादा टैरिफ नहीं होगा कि 150 130% होगा, 125% हो गया, इस तरीके से नहीं होगा। माइट भी कोई अप्रोप्रिएट डिजिट्स हो, क्योंकि चाइना भी कुछ ना कुछ डीलिंग करेगा यूएसए से। ओब्वियसली बिल्कुल जितने परसेंट यूएसए ने लगाए थे जब ये इनकी आपस में टैरिफ वार हुई थी नेगोशिएशन की, हम्म उतने परसेंट चाइना भी लगाने लग गया था वही यूएसए की इंपोर्ट पे। तो बिल्कुल अब ये बिल्कुल। है कोई ना कोई टैकल करेंगे, और आई थिंक सो देयर विल बी सम गुड ऑप्शंस फ्रॉम चाइना आल्सो। हाँ नहीं, वैसे चाइना का ये है कि चाइना में मैन्युफैक्चर और हर तरह की मैन्युफैक्चरिंग है ना, मतलब अगर आपने जहाज भी मंगवाना है तो आप चाइना से मंगवा सकते हैं। लेकिन फिर मसला ये है कि मतलब अगर आप बांग्लादेश वियतनाम या बाकी में करते हैं तो आपके पास बड़ी लिमिटेड सी, और दूसरा मेरे ख्याल से ये भी है कि आप स्केल नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बांग्लादेश में या पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में हमने ही कुछ टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स मंगवाने की कोशिश की थी, तो हमने उन्हें कहा कि मतलब हमने जब उन्हें बताया कि यार हमें इतने महीने में चाहिए होंगे, वो कहते हैं इतने तो हम बना ही नहीं सकते। तो उसने बिल्कुल ही साफ इनकार कर दिया, और हम लोग हैरान हो रहे थे कि यार हम तुम्हें ज्यादा का कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अगर तुम्हें ज्यादा पैसे देंगे तो तुम ज्यादा मतलब तुम्हारे लिए ज्यादा फायदा। वो कहते नहीं हमने करना ही नहीं है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार मतलब कब करना ही नहीं है वाली बात तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन मे भी वो उसी में खुश रहते हो। लेकिन चाइना में तो ये है कि जहां तक हमने पर्सनली किया हुआ है कि उनसे को कि यार हम इसे डबल करना चाह रहे हैं, वो दूसरी बात ही नहीं करते। वो कहते हैं ठीक है ट्रिपल कर लो, हमें मसला नहीं है। ऐसे बल्कि मुझे याद है कि हमारे पास जो एक सब कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है वो नंबर 1 पे जा रहा है, वो पिछले 3 साल से नंबर 1 पे जा रहा है। तो हमने उसकी काफी वेरिएशंस निकाली। फिर हम उनसे बात कर रहे थे तो पिछले साल जब कैंटन फेयर पे गए तो जब हमने उनसे पूछा तो वो कहते हैं कि यार अभी बहुत सी हमारी मशीन ऐसी हैं जो कि जिसपे हमने आपका वो प्रोडक्ट चढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो मशीन के लिए ना मिनिमम क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। तो जब आप उस लेवल पे आएंगे तो हम उस मशीन के ऊपर आपके जो है ना प्रोडक्ट को शिफ्ट कर देंगे, वो ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। तो मैं वही हैरान हो रहा था कि यार हम लोग नंबर 1 पे, और मतलब हमारा रोज का जो है वो 200-300 प्रोडक्ट निकल रहा है रोज का। तो मतलब फिर भी स्टिल मतलब एक मशीन ऐसी भी है जो कि वो उससे भी ज्यादा निकाल सकती है। तो मे बी वो ये वाला सीन हो। अब वो उस लेवल की कौन बनाएगा और किस तरह होगा, क्योंकि इवन ट्रम्प का भी मुझे समझ नहीं आया कि मतलब अगर चाइना से मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाती है तो किधर से मैन्युफैक्चरिंग होगी। मतलब अमेरिका में भी उसने वो मतलब लेबर वाला सीन तो बहुत, क्योंकि लेबर बहुत महंगी है वहां पे आप। बहुत एक्सपेंसिव है। एक्चुअली ही वांट्स कि हम यूएसए में किसी दौर में 90s में हम जाएंगे, रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, हम वैसा लेके जाएं। माइट भी वो इस तरह से चाह रहा हो, लेकिन वैसे शायद अभी बहुत स्पीडली पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि चाइना में एक तो देखे ना लेबर, बाकी मैथ प्रोडक्शन अगर देखा जाए ना, जैसे अभी आपने कहा है कि एक मशीन पे उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स को उनकी मोल्डिंग या जो भी प्रोडक्शन है स्टार्ट ही नहीं की थी, क्योंकि वो बड़ी स्पीडली एक हाई इंजेक्टिंग मशीन होती है, स्पीडली बिल्कुल मशीन बिल्कुल। को बनाती है ना, तो उनको वो कॉस्ट पूरा करने के लिए एक एमओक्यू चाहिए होता है। तो हाँ चाइना में यकीन करें, अभी अभी मैं गया हूँ कुछ फैक्ट्रीज के, मैंने प्रोसेसिंग देखी है, प्रोडक्शन भी देखी है, तो उनका बड़ा स्ट्रीम लाइन होता है, बड़ी चीजें बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही कम प्राइस पे उन्होंने आपको बनाकर दे देनी होती है। इसलिए फिलहाल डूएबल नहीं लग रहा। जैसे इंडिया है, बांग्लादेश है, इनमें प्रोडक्ट्स मारनी है, लेकिन अगेन इनमें डिफरेंट इश्यूज आएंगे। फॉर एग्जांपल कंप्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी, माइट भी आपको हम्म, फर्स्ट ऑर्डर आपको अच्छा देते हैं, बाद में ना अच्छा दें, आपको क्या हाँ ये हमारा बहुत होता है। गारंटी बाबा है, या इन इन कंट्रीज में कौन सी ऐसी हैं बहुत वेल नोन कंपनीज हैं जो आपको मेक श्योर करके देंगी, ठीक है। हम्म दूसरा, आपको फ्रेट्स के चार्जेस का नहीं पता कि फ्रेट्स अप एंड डाउन कितने हैं, इनके चार्जेस नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हो सकती है, मैंने कि पाकिस्तान में ये सारी चीजें हैं। अगेन यही है कि डिपेंड्स ऑन ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज
जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन हो अच्छे तरीके से ये बनाएं, उस तरीके से हम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना में जैसे अभी टैरिफ लगे थे, तो पाकिस्तान को चाहिए था कि कुछ ना कुछ इंडस्ट्री को बेनिफिट्स देने के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस देती, पॉलिसीज इस तरीके से बना के देती ताकि जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो, अच्छी प्राइसेस में दें, उनको सब्सिडी मिले। तो पाकिस्तान में जो है एम्प्लॉयमेंट्स के बहुत ज़्यादा जो ऐसी चीज़ें हैं जो सॉल्व हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल कस्टम के जो इश्यूज हैं वो सॉल्व करके दें, ताकि दुनिया का जो रुख है वो चाइना से अगर हटा था कुछ देर के लिए, माइट भी अभी भी हटा हो या 90 डेज के बाद दोनों के क्या बनता है, तो पाकिस्तान की है व्हाई दे आर सीइंग द इंडिया, बांग्लादेश और वियतनाम या अदर कंट्रीज को क्यों देख रहे हैं, पाकिस्तान को देखें। ये पॉलिसीज हम डेवलप कर सकते हैं तरीके से। हाँ नहीं, ये बात सही है कि पॉलिसीज अगर सही हो तो फिर यहाँ से भी करने का कोई मसला नहीं है, लेकिन वो यही है कि यार कस्टम वाले फिर अब वही वाली बात है कि कस्टम वालों का क्या ही किया जा सकता है। जितनों से मैं मिला हूँ तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये लोग, इनकी पूरी कोशिश होती है कि बस ये इस तरह ही रहे जो जिस तरह निजाम चल रहा है, ताकि ये है कि आगे पीछे इनका चलता रहे। हालांकि अगर ये लोग ज्यादा कस्टम कलेक्ट करें, मतलब अगर स्ट्रीमलाइन करें तो ज्यादा कस्टम कलेक्ट कर सकते हैं और ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से ना सारा कुछ बेहतर हो सकता है। खैर वही शॉर्ट विजन वाली बात है। तो खैर हमारा टाइम हो गया पूरा, तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। आपके कोई लास्ट वर्ड्स हो या जो आप कहना चाह रहे हो अवाम को? लास्ट वर्ड्स कुछ नहीं है, बस मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान से एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, इवन दो कि मुझे बड़ी हैरानगी हुई है कि कुछ शायद ईद के बाद मेरी एक पोस्ट वगैरह थी, वो शायद आपने देखी हो, आई थिंक सो, किसी ग्रुप ने लगाई थी कि $500,000 नेट प्रॉफिट जनरेट किया था एक क्लाइंट के अकाउंट में 1 ईयर्स में। तो ये है कि उसमें बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है। तो मैंने आपको शायद इस पे पहले दिखाया भी था कि खैर कहने की बात ये है कि पाकिस्तान से पॉसिबिलिटी है, इवन के बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इवन के मेरी टीम में भी, इवन मैं बहुत ज़्यादा लोगों से ऐसे भी मिला हूँ इन मैनी सेमिनार्स और एग्जीबिशंस वगैरह होती है, बहुत ज़्यादा टैलेंट है। अगेन यही है कि यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्टिव गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसीज हो, जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि टैक्सेस वगैरह या कोई कुछ ऐसी सर्विसेज के थ्रू उनको सपोर्ट किया जाए। गवर्नमेंट से ही अपील की जा सकती है कि लास्ट वर्ड में कि प्रमोट किया जाए ई कॉमर्स को या आईटी इंडस्ट्री को थोड़ा सा किया जाए, इनको थोड़ी सी सब्सिडी दी जाए, पॉलिसीज ऐसी डेवलप की जाए जिसकी बेस पे इनको थोड़ा सा और प्रमोशन मिले जाए। ये जो टैक्सेस इम्पोज एक्स्ट्रा किए जा रहे हैं कुछ देर के लिए ठहराओ, अगर गवर्नमेंट ले आए तो और ज्यादा बूम आ सकता है। हाँ बिल्कुल, नहीं ये बात सही है कि अगर थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन हो जाए प्रोसेसेस और बाकी चीजें तो काफी ज्यादा पोटेंशियल तो काफी ज्यादा है। तो फिर ये कि फिर बंदे का काम करने का दिल करता है कि चलो बंदा पाकिस्तान से ही मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करवा ले, क्योंकि जाहिर है उनको भी पता होगा कि यार गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तो कर ले। वरना मैंने खुद काफी देखा है कि सियालकोट में काफी इंडस्ट्रीज बंद भी होते हुए देखी है मेरे अपनी आंखों के सामने से, क्योंकि जाहिर है वो बिजली के बिल का मसला आ रहा था या बाकी चीजों का मसला आ रहा था, लेबर कॉस्टिंग का मसला आ रहा था, इस तरह की चीजों का। तो बस यही है। बाकी ये कि थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट हमारे भाई। आपसे मिलके और आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें। ओके, थैंक यू। हाफिज़।